हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ थ्री डिफरेंट लिक्विड्स ए बी एंड सी आर 12 डिग्री सेल्सियस 19 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली. द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड इज 16 डिग्री सेल्सियस and when B and C are mixed is 23 degree Celsius. The temperature when A and C are mixed is. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसकी सिचुएशन को समझते हैं. हमारे पास तीन बॉडी दी हुई है. ये है हमारी तीन बॉडी. ये है हमारी ए और इसका जो टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस. और ये दूसरी बॉडी है बी जिसका टेम्परेचर है 19 डिग्री सेल्सियस. अब वो क्वेश्चन में कहा गया है द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड इज 16 डिग्री सेल्सियस. जब इनको मिक्स किया गया है तो इनका जो टेम्परेचर टी है वो हो गया है 16 डिग्री सेल्सियस. तो बच्चों क्या है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो लॉस करता है हीट. मीन्स देखिए ये 19 से 16 हो गया है, मीन्स इसका टेम्परेचर लॉस हुआ है. और इसकी जो टेम्परेचर है वो 12 से 16 हो गई है, मीन्स इसने हीट को गेन किया है और इसने हीट को लॉस किया है. ठीक, इसका टेम्परेचर लॉस, इसका टेम्परेचर गेन. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम ये कह सकते हैं कि हीट लॉस बाय बी इज इक्वल टू हीट गेन बाय ए. हीट लॉस्ट बाय बी इज इक्वल टू हीट गेन बाय ए. अब इसने कितनी हीट को लॉस किया है, इसका फॉर्मूला है एम सी डेल्टा टी. ये है मास ऑफ बी, सी फॉर बी और डेल्टा टी फॉर बी. ये होगा मास ए का, सी ए और डेल्टा टी ए. बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल मासेस है, मींस एम बी इज इक्वल टू क्या होगा एम ए. तो यहां से इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल आउट. उसके बाद सी बी डेल्टा टी. बी का डेल्टा टी क्या है 19 माइनस 16. 19 माइनस 16. सी ए इसका है 16 माइनस 12. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सी बी 19 माइनस 16 ये होगा 3. 16 माइनस 12 4 सी ए. इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो सी बी इज इक्वल टू 4/3 सी ए. ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1. उसी तरीके से फिर हम बी और सी को मिक्स करेंगे. तो यहां से लिख सकते हैं ये हमारी बी बॉडी है. बी का टेम्परेचर है 19 डिग्री सेल्सियस और ये है हमारा सी, इसका टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस. अब इन दोनों को मिक्स किया है बच्चों, तो बी और सी को मिक्स करने के बाद जो कॉमन टेम्परेचर है वो है 23 डिग्री सेल्सियस. तो इसने हीट क्या किया है लॉस, और इसने हीट 90 से 23 मींस इसने किया है गेन. तो हम कह सकते हैं हीट लॉस्ट बाय सी इज इक्वल टू हीट गेन बाय बी. इसके लिए फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी. बच्चों मास सी और मास बी इक्वल है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये जाएगा सी सी डेल्टा टी. सी का क्या होगा, सी के लिए ये होगा 28 माइनस 23. 28 माइनस 23. सी बी, बी के लिए हमारा क्या होगा 23 माइनस 19. 23 माइनस
19, ये सी 28 माइनस 23 5 और 19 ऑफ 24 तो 4CB। यहां से सी इज इक्वल टू 4/5CB। ये हमारी इक्वेशन नंबर बच्चों मान लेते हैं 2। अब यहां से सीबी की अगर वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो सी की वैल्यू आ जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सी। तो सी इज इक्वल टू 4/5, सीबी की वैल्यू है 4/3 CA। 4/3 CA तो ये हो जाएगा 16/15 CA। अब हमें बोला गया है व्हेन टेम्परेचर A and C आर मिक्स, तो हमारे पास तीसरी सिचुएशन क्या है कि ये रहा हमारा फर्स्ट मींस ए बॉडी का हमारा टेम्परेचर हमें गिवन है 12 डिग्री सेल्सियस और ये है हमारी सी बॉडी का टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद टेम्परेचर बना T। तो जो हाइयर टेम्परेचर है वो लॉस्ट करेगा, मींस सी वाला लॉस्ट करेगा और ये वाला गेन करेगा। तो हम ये कह सकते हैं हीट लॉस्ट बाय सी इज इक्वल टू हीट गेन बाय ए। इसका फॉर्मूला MC डेल्टा T MC डेल्टा T। सी का मास बच्चों और ए का मास सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सी के लिए क्या है 16/15 CA। डेल्टा टी सी के लिए, डेल्टा टी हमारी सी के लिए 28 माइनस टी, 28 माइनस टी। सी ए टी ए इसके लिए क्या होगा T-12, T-12। यहां से बच्चों ये कैंसिल आउट 16/15 28 माइनस टी और ये T-12, ये 16 28 माइनस टी 15 T-12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 इंटू 28 होता है 448 माइनस 16T, ये होगा 15T माइनस ये हो जाएगा 180। इसको सॉल्व करेंगे 448 प्लस 180 15T प्लस 16T। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 628 और ये होगा 31T। और यहां से बच्चों T इज इक्वल टू 628 डिवाइडेड बाय 31। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर है 20.258 डिग्री सेल्सियस और इसको अगर हम राउंड ऑफ कर देंगे तो 20.3 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।